एनडीटीवी को खरीद लिया गया है, बीजेपी से दुश्मनी पड़ी भारी। बेटा मत बोल इन चीजों के बारे में, तेरे पे भी कुछ भारी पड़ जाएगा। अरे कोई नहीं, देखी जाएगी। तो हेलो आप सभी को, मैं हूं अभिषेक और मेरा काम है आपको कुछ सिखा देना, मगर थोड़े से एंटरटेनमेंट के साथ। तो ना मैं बीजेपी की साइड से बोलूंगा, ना ही उनके अपोजिशन की साइड से बोलूंगा, मैं बोलूंगा एकदम न्यूट्रल होके। तो आज हम बात करेंगे क्या हुआ एनडीटीवी के साथ, क्या हुआ रवीश कुमार के साथ। देख ले फिर कहीं ये ना बताना पड़ जाए क्या हुआ अभिषेक के साथ। देखेंगे। एक चैनल एनडीटीवी जो सच बोलने के लिए फेमस है, जो एकदम हार्श रियलिटी दिखाने के लिए फेमस है। मीडिया। अरे इतना सच नहीं बोलना। और जो दिखाते हैं उनके रिपोर्टर रवीश कुमार, जिन्होंने दे दिया है इस्तीफा, जिन्होंने एनडीटीवी को छोड़ दिया। और ऐसी क्या मजबूरी हुई, क्या वो वजह थी जिसकी वजह से उन्हें एनडीटीवी को छोड़ना पड़ा। बेटा मुझे तेरे भी ऐसा सही नहीं लग रहे, कहीं तुझे भी यूट्यूब छोड़ना ना पड़ जाए। तो इसकी वजह है हमारे गौतम भाई अडानी। अरे वही ना, इंडिया का सबसे अमीर आदमी, मोदी भाई का दोस्त, जिन्होंने एनडीटीवी को खरीद लिया है। हाँ आपने सही सुना, एनडीटीवी को खरीद लिया गया है पूरी तरीके से। और सबसे खतरनाक बात, एनडीटीवी को खुद नहीं पता कि हमें खरीद कब लिया गया। मतलब बिल्कुल ऐसा है कि आप लगा लो, आप घर में बैठे हो, आपका घर बिक गया, बट आपको पता ही नहीं है। आप बोलेंगे यार ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई मेरा घर बिक जाए, मुझे पता ही नहीं है। जब तेरे को बिना पता लगे तेरी चड्डी बनियान सब बिक जाएगी ना, तब तेरे को पता लगेगा। तो हाँ भाई, ऐसा ही हुआ है, किसी का घर बिक गया और उसे पता भी नहीं चला है। सुन के एकदम से कान खड़े हो गए ना। एक इतना बड़ा चैनल जो बीजेपी के खिलाफ बोलने की हिम्मत रखता है, तो पूरी तरीके से खरीद लिया गया है। सुन के मतलब अजीब सा लग रहा है कि ऐसा कैसे यार, ऐसा क्यों, ऐसा कैसे हो गया। बट एक मजा सा भी आ रहा है कि भाई साहब ये होती है अमीरी। आप बोलेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, कुछ तो बात होगी, कोई तो कहानी होगी। तो हाँ, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। तो बात शुरू होती है 2009 से 2010 के बीच में, जब एनडीटीवी को कुछ पैसे चाहिए थे। तो एनडीटीवी के मालिक प्रणव रॉय और राधिका रॉय ने एक और कंपनी बनाई आरआरपीआर नाम से, जिनमें उन्होंने अपने हिस्से के 50% शेयर दे दिए, यानी कि 29.18% शेयर आरआरपीआर में गए। और उन्होंने आरआरपीआर के नाम से वीसीपीएल नाम की कंपनी से लिया 403 समथिंग करोड़ का लोन, वो भी इंटरेस्ट फ्री। और बदले में दे दिए वीसीपीएल को वारंट्स, जो वीसीपीएल को पावर देता है टू बाय और सेल द इक्विटी, अगर वो पैसा पे ना कर सके तो। हुआ क्या, आप बोलेंगे इससे क्या होता है। तो कमाल ये हुआ कि आरआरपीआर होल्डिंग वो लोन वापस पे नहीं कर सके, उन्होंने वो लोन वापस पे ही नहीं किया। तो हमारे गौतम भाई अडानी ने वीसीपीएल को ही खरीद लिया। गोदी मैं अपने खिलाफ जाने वाले किसी को नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि आरआरपीआर होल्डिंग ने अपना लोन वापस नहीं किया था और उन वारंट्स को इक्विटी में कन्वर्ट कर लिया, और जो थे 29.18%, जो कि थे राधिका रॉय और प्रणव रॉय के बराबर, मान लो। अब मतलब अडानी साहब और वो लोग दोनों कंपनी के बराबर मालिक थे। और गौतम अडानी ने 26% और शेयर्स खरीदने के लिए ओपन ऑफर भी दे दिया। तो प्रणव रॉय और राधिका रॉय को ये समझ आ चुका था कि गौतम भाई अडानी हमारे लीग से बहुत आगे हैं, तो उनसे लड़ने का कोई फायदा नहीं है। तो जो हो रहा है उसे होने दो। ये तो बिल्कुल वैसा ही हो गया ना कि मतलब थोड़ा सा अजीब वियर्ड सा भी है, बट थोड़ा सा कमाल का भी है। लाइक आपको आपकी टीचर ने डांट दिया और आपने क्या किया, आपने भाई साहब स्कूल ही खरीद लिया, और वो स्कूल खरीद के उस टीचर को वहाँ से निकाल दिया। मतलब खतरनाक, मतलब पैसा हो तो ऐसा हो। प्रणव रॉय जो वहाँ के चेयरपर्सन थे और राधिका रॉय जो वहाँ की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थी, यानी टॉप मोस्ट पोजीशन पे जो लोग थे, उनको अपनी सीट्स को छोड़ना पड़ा, वहाँ से रिज़ाइन करना पड़ा। और उसी के बाद रवि शर्मा ने भी वहाँ से रिज़ाइन कर दिया। और ये थे कुछ उनके आखिरी अल्फाज जो उनके दिल से निकले थे, आपको सुनाता हूँ। आज की शाम एक ऐसी शाम है जहाँ चिड़िया को उसका घोंसला नजर नहीं आ रहा, क्योंकि कोई और उसका घोंसला ले गया है, मगर उसके सामने थक जाने तक एक खुला आसमान जरूर नजर आ रहा है। ऐसे चैनल्स, ऐसे रिपोर्टर्स हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि ये आपको, लोगों को एक सच का आईना दिखाते हैं। और अगर आप बोलते हो भाई ये सच नहीं है, तो अगर ये सच नहीं भी है तो एक अलग नज़रिया दिखाते हैं, जो बहुत ज़रूरी है। एक अलग नज़रिया होना भी बहुत ज़रूरी है। आई एम नॉट सेइंग कि मैं बीजेपी के खिलाफ हूँ या उनकी हर बात का सपोर्ट करता हूँ, मगर एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, अगर आप बीजेपी के सपोर्टर्स भी हैं तो अपोजिट में एक
स्ट्रॉन्ग मीडिया हाउस होना, अपोजिट में एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन होना बहुत ज़रूरी होता है, जो आपकी लगाम को कस के रखे। क्योंकि अगर कोई सामने अपोजिशन ही स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, सामने मीडिया जो सच नहीं दिखाएगी, तो आप एक खुले सांड की तरह होंगे, जो मर्जी चाहे वो कर सकेंगे, जो कि काफ़ी गलत है। इसलिए अपोजिट में एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन और एक सच दिखाने वाली मीडिया ज़रूरी है, जो आपकी लगाम को कस के रखे। और अगर आप गलती से भी किसी गलत दिशा में जा रहे हैं तो उस दिशा को सही रखें। एनडीटीवी के बिक जाने से एक चीज़ तो होगी कि कोई भी मेन स्ट्रीम न्यूज़ चैनल ऐसा नहीं बचेगा जो बीजेपी के खिलाफ बोलता हो, और ये गलत है, नहीं होना चाहिए। कोई तो होना चाहिए जो बीजेपी के खिलाफ बोलने की भी हिम्मत रखता हो, चाहे बीजेपी सही कर रही हो चाहे बीजेपी गलत कर रही हो, ताकि बीजेपी के डिसीजंस फिल्टर हो सके। हर तरफ कुछ सही चीज़ें होती हैं, कुछ गलत चीज़ें होती हैं, हर तरफ होती हैं वो, और उन सही गलत को फिल्टर करने के लिए ये मीडिया ज़रूरी है, और ऐसी मीडिया ज़रूरी है जो न्यूट्रल होके सच दिखा सके, बेखौफ होके सच दिखा सके। हम देखो सब कुछ तो नहीं बदल सकते हैं, हम बहुत कुछ नहीं बदल सकते, बट हम एक चीज़ बदल सकते हैं, वो है खुद को बेवकूफ़ होने से रोकना और खुद को एक समझदार इंसान बनाना, ताकि हम समझ सकें कि हमारे लिए सही क्या है और हमारे लिए गलत क्या है।